हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम नई यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है वास्तव में। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द ट्रांजिशन इंड्यूस्ड इन ए केमिकल स्पीसीज बाय इट्स इंटरेक्शन विद द फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो फोटोन हैं, उनका किसी भी केमिकल स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन के फलस्वरूप उसके अंदर जो ट्रांजिशन इंड्यूस्ड होते हैं, उन्हीं के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। या यूं कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह से इंटरेक्शन है किसके बीच, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर जनरली यूज्ड टू measure the energy difference between various molecular energy levels and to determine the atomic and molecular structure of given species। यहाँ हमारा मेन एम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करने का ये रहता है कि हम कोई भी एटॉमिक और मोलिकुलर स्पीसीज है उसकी स्ट्रक्चर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। एक अनोदर टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोमीट्री, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीट्री में किसी भी प्रकार का, स्पेक्ट्रोमीट्री की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन नहीं होता है। अब हम बार बार एक टर्म यूज ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो हम यहाँ आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देख रहे हैं। रेडिएशंस whose propagation path and properties are unaffected in presence of electric field and magnetic field are called electromagnetic radiations। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जिनका प्रोपागेशन पाथ और प्रॉपर्टीज हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उनकी प्रेजेंस में अनअफेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं। जब बात इनकी एनर्जी की आती है, तो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो न्यू के प्रोपोर्शनल होती है, या न्यू बार के प्रोपोर्शनल होती है, या लेमडा के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यूं कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके वेव नंबर के तो प्रोपोर्शनल होती है, जबकि वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखिए, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। जितनी भी रेडिएशंस हैं, वो सारी की सारी रेडिएशंस एक ही वेलोसिटी से क्या करती है, ट्रेवल करती है, और इनके प्रोपागेशन के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ कह रहे हैं हम कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के द्वारा ट्रेवल करती हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। These radiations are said to have dual nature, exhibiting both wave and particle characteristics. The dual character is indeed useful for understanding the interactions of radiation with matter। तो हमने देखा कि रेडिएशंस होती हैं, इनका ड्यूअल नेचर होता है। अब हम जो भी यहाँ पर टर्म्स यूज ले रहे हैं, चाहे हम वेवलेंथ ले रहे हैं, वेव नंबर ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो उनकी यूनिट्स और उनकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। वेवलेंथ वास्तव में क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट मैक्सिमा और मिनिमा इन ए पर्टिकुलर वेव। कोई एक पर्टिकुलर वेव है, उसमें जो कंटिन्यूसली दो मैक्सिमा है या एडजेसेंट दो मिनिमा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। इसको सिंबल हमारे पास लेमडा होता है। क्या होता है? लेमडा होता है। और इसकी यूनिट्स की बात करें तो एंगस्ट्रम या मिली माइक्रोन इसकी यूनिट होती है। एक एंगस्ट्रम है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इट इज द लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल, या यूं कह सकते हैं कि वेवलेंथ है वो एक कंप्लीट वेव साइकिल की लेंथ होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेव नंबर की।
It is the reciprocal of wavelength and it is expressed in per centimeter. It is the number of wave cycles which are present in 1 centimeter of given wave. कोई भी वेव जो हमें गिवन है उसके 1 सेंटीमीटर के एरिया में जितने वेव साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वेव नंबर कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो न्यू बार होता है। यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है और न्यू बार है या वेव नंबर है वो वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स लेंथ और वेव साइकिल यूनिट्स विच पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम या पर सेकेंड। किसी भी एक गिवन पॉइंट से जितने वेवलेंथ या वेव साइकिल्स 1 सेकेंड में पास होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सिंबल इसका न्यू होता है। यूनिट हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड होती है, जहाँ पर 1 हर्ट्ज है वो 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। जब बात हम फ्रीक्वेंसी की करते हैं तो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ ग्रेटर है तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, स्मॉलर होगी गिवन वेव की। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी की। एनर्जी ऑफ ए वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग द रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। ई यहाँ क्या है, एनर्जी है। एच यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 आर्क सेकेंड या 6.62 इंटू 10⁻⁻30.4 जूल सेकेंड होती है। या हमें पता है न्यू जो होता है वो C अपॉन लेमडा के इक्वल होता है और जो 1 अपॉन लेमडा है वो न्यू बार के इक्वल होता है। तो इस प्रकार E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा या E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार हो गया। तो इस प्रकार एनर्जी जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो या वेवलेंथ दी हुई हो या वेव नंबर दिए हुए हो, उनसे हम कैलकुलेट गिवन वेव की कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस की बात करें कि डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उनको अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज की एनर्जी, उसके बाद एक्स रेज की एनर्जी, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल रेज, उसके बाद IR रेज, उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद लास्ट में कौन सी आती हैं, रेडियो वेव्स की एनर्जी होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जब हम इन वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएशंस हैं, उनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो कॉस्मिक है और सबसे कम क्या है, रेडियो वेव्स की एनर्जी है। तो इस प्रकार आज हमने इस लेक्चर में सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसको देखा और हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में क्या है कि किसी भी स्पीसीज की जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करने में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वास्तव में क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और हमने यहाँ ये भी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर से क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे वो कॉस्मिक हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, सभी के सभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। उसके बाद हमने इनकी यूनिट्स पे चर्चा की, इनकी डेफिनेशंस पे चर्चा की कि वेवलेंथ क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। लास्ट में हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना भी यहाँ पर सीखा और अंत में जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है वो हमने यहाँ देखा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे।